लेक्चर नोट्स मिल गए होंगे सबको। ठीक है। टुडेज क्लास टॉपिक लेक्चर टॉपिक इज सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। बेसिकली आपने पढ़ा होगा सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट ईयर में। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का क्या क्लियर है कि अ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग अ वोल्टेज सोर्स Vs in series with a resistor R by a current source Is in parallel with a resistor R और वाइस वर्सा। सिमिलर है कि सिंपल है कि आपके पास एक सपोज एक वोल्टेज सोर्स है Vs और उसके अगर सीरीज में कोई रेजिस्टेंस है R। फाइनली ये सपोज दो टर्मिनल हैं ए एंड बी। तो इसको आप रिप्लेस कैसे कर सकते हो, एक पर्टिकुलर करंट सोर्स विद पैरेलल विद रेजिस्टेंस सेम रेजिस्टेंस आर। इस करंट सोर्स की वैल्यू क्या होगी आई एस। और अगर आपके पास ये नॉन सर्किट है, ठीक है, तो आपको आई एस की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो वेयर आई एस इक्वल टू वी एस अपॉन आर। तो वी एस अपॉन आर से कैलकुलेट करके इस सर्किट को आप इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली हमने एक टर्म यूज़ करी वाइस वर्सा। आप बेसिकली करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में भी चेंज कर सकते हैं। जैसे सपोज आपके पास अब करंट सोर्स अवेलेबल है, करंट सोर्स विद पैरेलल रेजिस्टेंस आर, इस टाइप से सर्किट गिवन है। ठीक है, तो ये आर, ये सपोज ये नॉन क्वांटिटी है, अभी नॉन सर्किट ये है। तो इससे आपको वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो फाइनली क्या करोगे, वोल्टेज सोर्स वी एस सीरीज विद अ रेजिस्टेंस आर। एक पॉइंट यहाँ नोटिस ये करने वाला पॉइंट है कि टर्मिनल को ए और बी से डिनोट करते हुए ये ध्यान रखना है कि जिस डायरेक्शन में आपकी करंट इस अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में प्लस साइन होगा। ये जनरली मिस्टेक कर देते हैं, बहुत सिंपल मेथड है पर ये मिस्टेक हो जाती है कि अगर जैसे सपोज अगर हम वोल्टेज सोर्स की बात कर रहे थे, वोल्टेज सोर्स की डायरेक्शन अगर ये है, तो अगर हम ट्रांसफॉर्म करके करंट करेंगे तो हम करंट की डायरेक्शन इस टाइप से लेंगे। ठीक है। और ऐसा ही क्यों लेंगे, अगर थोड़ा नोटिस करेंगे तो मैंने आपको एक पावर डिलीवरिंग सोर्स बताया था। यहाँ से प्लस माइनस, इट इज़ अ पावर डिलीवरिंग सोर्स अज्यूम किया हमने। तो फाइनली करंट कहाँ से एग्जिट करता है, प्लस टर्मिनल से, इसीलिए हमने करंट की डायरेक्शन इस टाइप से ली। ठीक है। ये क्लियर है यहाँ पर। हाँ, एक और नोटिस कर लेते हैं, एक और पॉइंट कि ये जो सेम कंसेप्ट मैंने आपको अभी बताया था इंडिपेंडेंट सोर्सेस के केस में, ठीक है, सेम कंसेप्ट आप डिपेंडेंट सोर्स के केस में भी अप्लाई कर सकते हैं। कोई इश्यू नहीं आएगा, कर सकते हैं इजीली। ये थोड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है। कैलकुलेट फाइंड द वैल्यू ऑफ वी एक्स यूजिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। देखो, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से पहले आपको क्लियर हो रहा है कौन कौन से सोर्स को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। आप एक तो ये सोर्स को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, एक इस सोर्स को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। अभी तो फिलहाल इस सर्किट में यही दोनों सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। तो हमने फाइनली इस सोर्स को ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो क्या होगा, सर्किट में ड्रॉ कर देता हूँ। ये क्या हो गया आपके पास, वोल्टेज वी और रेजिस्टेंस 2। तो फाइनली करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी बाई आर। 6/2 इज 3। तो हमने करंट की डायरेक्शन क्या लिखी, अपवर्ड डायरेक्शन, बिकॉज पॉजिटिव टर्मिनल इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, 3 एम्पियर, देन रेजिस्टेंस इज 2 ओम। क्लियर। तो फाइनली नेक्स्ट हमने एक और रेजिस्टेंस यहाँ पर लिख दिया। ये क्या रेजिस्टेंस था, 2 ओम। इसके अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज क्या था, वी एक्स। ये हमने एज इट इज़ बना दिया। अब हमारे को ये वाला पोर्शन करना था ट्रांसफॉर्म। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे, v की वैल्यू निकालेंगे। v की वैल्यू क्या है, 0.25 वी एक्स इंटू 4, बेसिकली वी एक्स। v इक्वल टू वी एक्स, करंट की डायरेक्शन क्या है आपके पास इस टाइप से, तो यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स आएगा प्लस माइनस ऑफ वी एक्स। ठीक है। करंट की डायरेक्शन क्या थी आपकी, लेफ्ट साइड में था, तो इसलिए आपका प्लस साइन भी क्या हुआ, लेफ्ट साइड में है। क्लियर है।
तो यहाँ से हमने एक रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 4 ओम रेजिस्टेंस अप्लाई करेंगे, जो भी रेजिस्टेंस था। नेक्स्ट आपने ये सर्किट अप्लाई कर दिया, दिस इज द 18 वोल्ट सोर्स। क्लियर है यहाँ पर। अब फाइनली आप ये नोटिस करेंगे कि ये 2 ओम और ये 2 ओम रेजिस्टेंस को हम अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन कर दें 1 हो जाएगा, और फिर से ये एक सेम सिनेरियो बन गया, करंट सोर्स विद पैरेलल रेजिस्टेंस। तो अगर मैं इस टाइप से कर देता हूँ यहाँ पर, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया क्योंकि आपको यहाँ पर डिपेंडेंट सोर्स का सिनेरियो थोड़ा सा क्लियर होगा। दिस इज अ 3 एम्पियर। अब हमने क्या किया, जो Vx था वो हमारा इन दो टर्मिनल के अक्रॉस था, तो हमने यहाँ प्लस माइनस Vx जनरली बस ऐसे लिख दिया। और दिस इज अ प्लस माइनस Vx वोल्ट, सॉरी ये हमने एक मिस्टेक कर दी यहाँ पे, इसका सिंबल हमने बना दिया डिपेंडेंट सोर्स का, ठीक है। बट ये क्या है, सॉरी इंडिपेंडेंट सोर्स का सिंबल बना दिया था। दिस इज अ डिपेंडेंट सोर्स, प्लस माइनस ऑफ Vx। क्लियर है। तो सेम हम यहाँ पे भी इसको भी ठीक कर दिया हमने। नेक्स्ट दिस वन इज Vx, थोड़ा सिंबल पे ध्यान देना हमें। फाइनली दिस वन इज 4 ओम एंड दिस इज 18 वोल्ट। ये क्लियर हो गया। फिर से आपका ये पोर्शन क्या हो गया आपके पास, वोल्टेज कैलकुलेट करोगे 3 × 1, 3 वोल्ट, एंड रेजिस्टेंस इज 1 ओम। तो फाइनली इसी सर्किट को मैं मॉडिफाई कर देता हूँ। क्या लिख सकते हैं हम, resistance is 1 ohm and voltage is upward direction में प्लस साइन 3 वोल्ट। okay? अब आपके पास ये कॉम्प्लेक्स सर्किट एक मैंने सिंपल सर्किट में ड्रॉ कर दिया। अब आपको कैलकुलेट क्या करना था, V ऑफ x। अब फाइनली आप अगर इस टर्म में, इस लूप में आप KVL अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 3 वोल्ट माइनस ऑफ Vx। सपोज दिस करंट इज आई, एक करंट आई फ्लो कर दिया मैंने इस डायरेक्शन में। 3 माइनस ऑफ Vx माइनस ऑफ 18 इक्वल टू 1 × I प्लस 4 × I। ठीक है। तो आपके पास इक्वेशन क्या आ गई, 3 - 18 - 15 माइनस ऑफ Vx माइनस ऑफ 15 इक्वल टू 5 ऑफ I। एक रिलेशन आ गया आपके पास। ठीक है। अब सेकंड आपने क्या किया, सेकंड आपने यहाँ पर KVL अप्लाई कर दो इस पोर्शन में, क्योंकि इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस आपको क्या पता है वोल्टेज Vx। तो यहाँ पे अप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, 3 ऑफ 3 माइनस Vx इक्वल टू I। तो I की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ Vx पुट कर सकते हैं इसमें, और वी गेट द वैल्यू ऑफ Vx। ठीक है। तो हमने इस क्वेश्चन को किसकी हेल्प से किया, विद द हेल्प ऑफ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन करना है, ये बस यही नोटिस, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में क्या थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, एक तो हम जब भी सोर्स ट्रांसफॉर्म कर रहे होंगे तो वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स की डायरेक्शन देखनी है, जो कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, किस टाइप से देखते हैं। सेकंड पॉइंट, कि अगर कोई भी आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, सपोज दिस इज अ डिपेंडेंट सोर्स, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज अक्रॉस दीज टू टर्मिनल, तो इसको चेंजेस कभी नहीं करेंगे, इसको हमने ऑलवेज इसी पॉइंट पे रखा, इन्हीं दो टर्मिनल का क्रॉस रखा। ठीक है, क्योंकि आपने इस 2 ओम रेजिस्टेंस को मूवेबल कंडीशन में ले गए थे, आप इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और 2 कर दिया था, तो फाइनली हमने इन दोनों टर्मिनल का क्रॉस वोल्टेज वही रखा। क्लियर है। तो इस टाइप से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट इज नॉर्टन थ्योरम। नॉर्टन थ्योरम स्टेट्स दैट अ लीनियर टू टर्मिनल सर्किट, ये क्लियर होना चाहिए आपको, लीनियर का क्या मीनिंग है कि हर एक इस सर्किट में जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे लीनियर एलिमेंट होंगे। ठीक है।
A linear two-terminal circuit can be replaced by an equivalent circuit consisting of current source IN in parallel with a resistor RN, where this is a where where IN is the short circuit current through the terminal and RN is the input or equivalent resistance at the terminal when the independent source are turned off. मीनिंग क्या हुआ? आर एन का मीनिंग तो पहले मैं आर एन का मीनिंग क्लियर कर देता हूँ। मैं आर एन का मीनिंग हमने बहुत ही लेबोरेट फॉर्म में पढ़ दिया था। आर टी एच बेसिकली आर एन इक्वल टू आर टी एच। कैसे भी हम इंडिपेंडेंट के केस में भी हमें आर टी एच कैलकुलेट करना आता है, और इंडिपेंडेंट सोर्सेज के केस में अगर आपके पास सर्किट में डिपेंडेंट सोर्स हो तब भी हमें कैलकुलेट करना आता है। मैंने आपको 3 मेथड एक्सप्लेन किए थे विद द हेल्प ऑफ वन क्वेश्चन। ठीक है, तो उनमें से कोई भी मेथड अप्लाई करके आप आर टी एच की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। आर टी एच इक्वल टू आर एन, सेम ही मेथड है। दिस इज ऑल्सो अ इक्वलेंट रेजिस्टेंस, बेसिकली इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब आई बात आई एन की। आई एन कैसे कैलकुलेट करेंगे? आई एन इज अ शॉर्ट सर्किट करंट एंड वी टी एच के उसमें केस में, थेवेनिन के केस में हम वी टी एच इज़ अ ओपन सर्किट वोल्टेज। तो सिंपल है कि आप कभी भी कैलकुलेट, सपोज एक यहाँ पर लिख लेते हैं, ये एग्जांपल लिख लेते हैं। हम एक सपोज एक हमारे पास लीनियर टू टर्मिनल सर्किट है जिसके अक्रॉस ये रहा हमारा टू टर्मिनल सर्किट। इस कंप्लीट सर्किट को हमें नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट में ड्रॉ करना है। नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट क्या था कि हम थ्योरम क्या थी कि हम किसी भी लीनियर टू टर्मिनल सर्किट को कन्वर्ट कर सकते हैं आई एन विद पैरेलल रेजिस्टेंस ऑफ आर एन। उसके आगे हमने दो टर्मिनल ये ऐड कर दिए जो भी कनेक्टेड थे। ठीक है, तो फाइनली अब आई एन इस टाइप से कर दिया और आर एन इक्वल टू आर ऑफ टी एच। नेक्स्ट अब आई एन कैलकुलेट कैसे करेंगे? ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है, फाइंड नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट अक्रॉस टर्मिनल ए बी। ठीक है, इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस ड्रॉ करना है। अगर मैं डायरेक्टली अगर नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट को लिखूंगा, डायरेक्टली नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट में इस पॉइंट पे लिख सकता हूँ यहाँ पर आई ऑफ एन आर एन ए एंड बी। तो बेसिकली मुझे आई एन और आर एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आई एन की वैल्यू पहले हम आर एन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। आर एन की वैल्यू कैलकुलेट करने का मेथड सेम है। आपको क्या करना पड़ेगा? ऑल इंडिपेंडेंट सोर्सेस आर जीरो। तो आपके पास ये 2 ओम 2 एम्पियर का करंट सोर्स ओपन, 12 ओम 12 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स शॉर्ट। ठीक है, 8 ओम, देन 5 ओम, और आपको इन दो टर्मिनल के अक्रॉस क्या निकालना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस टाइप से। दिस इज आर ए क्लियर। तो अब ये 8 एंड 4 सीरीज में हो गए तो इसको मैं 12 लिख सकता हूँ यहाँ पर। तो फाइनली मैंने यहाँ पे इसको रफ किया और शॉर्ट कर दिया। दिस वैल्यू इज 12 ओम एंड 12 ओम एंड 5 ओम इज पैरेलल। तो आर एन की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं 12 पैरेलल विद 5, आर एन आ गया। अभी क्योंकि यहाँ पर सारे क्या हैं आपके पास इंडिपेंडेंट सोर्स है, इस वजह से हमने इस टाइप से कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट आपको क्या कैलकुलेट करना है? शॉर्ट सर्किट करंट आई एन। तो आई एन आप कैलकुलेट करेंगे तो एक बार हम यहाँ पर आर एन लिख सकते हैं। आर एन इज 12 पैरेलल विद 5। ठीक है, यहाँ पे आई एन कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया? शॉर्ट सर्किट करंट। तो यहाँ पर हमने इसको, ये कंप्लीट आपके पास ही पोजीशन में रहेंगे सोर्सेस।
12 volt 2 ampere 8 ohm and 5 ohm, ये हमने यहाँ पर ए और बी टर्मिनल को क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। फाइनली इस करंट की वैल्यू निकालेंगे, ये करंट क्या होगी, आई एन। तो आपके पास एक नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन बन गया। अब आई एन की वैल्यू कैलकुलेट करना है, ये दोनों शॉर्ट है इसलिए इस रेजिस्टेंस का इफेक्ट क्या हो जाएगा, ज़ीरो। अच्छा, ये जीरो क्यों हुआ, ये इफेक्ट का जीरो हुआ क्योंकि करंट ऑलवेज फ्लो हुआ लो रेजिस्टेंस पाथ। अगर लो रेजिस्टेंस शॉर्ट मीन्स रेजिस्टेंस इज ज़ीरो, तो जितना भी करंट यहाँ पर आएगा वो कंप्लीट आपके पास इस पोर्शन में चला जाएगा, इसलिए हम इस सर्किट इस रेजिस्टेंस को हमने निगलेक्ट कर दिया। तो फाइनली यहाँ पर क्या हो गया, आई एन फ्लो करेगा। अब यहाँ पर क्या आया आपके पास, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर इस ब्रांच से करंट। और मैं अगर इस वैल्यू को कैलकुलेट करूँगा, इस ब्रांच में करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, केसीएल अप्लाई कर देते हैं, क्या वैल्यू हो जाएगी आपके पास, आई एन माइनस ऑफ टू इस डायरेक्शन में। तो आई एन माइनस टू प्लस टू इक्वल टू आई एन। ठीक है, मैंने यहाँ करंट फ्लो कर दिया। फाइनली मैंने इस लूप में आपके पास क्या लगा दिया, के वी एल। तो के वी एल एट लूप 1। तो क्या करेंगे, 12 इक्वल टू वैल्यू क्या थी यहाँ पर, दिस वैल्यू इज 4 ओम, 4 आई एन माइनस टू प्लस 8 आई एन। ठीक है, तो आई एन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर क्या हो गया आपका, 12 + 8 इक्वल टू 4 आई एन एंड 8 आई एन। 12 आई एन इक्वल टू हो गया आपके पास 20/12 एम्पियर। ठीक है, आई एन की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हो आप। अब नेक्स्ट आपको क्या ड्रॉ करके दिखाना है, इक्विवेलेंट सर्किट। तो इक्विवेलेंट सर्किट जो हमने ड्रॉ किया था उसमें बस वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ पर क्या हुआ, 20/12 आर एन इज 12 parallel with 5 and this is the A and B terminal। तो आपने इस सर्किट को कम्प्लीटली नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट में रिप्लेस कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम, अच्छा ये थोड़ा सा इसका स्कैनिंग सही नहीं हुई, क्लियर है वैसे। ठीक है, यहाँ पर हमने सर्किट एक ले लिया। इसमें ये केस हमने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर आपके पास डिपेंडेंट सोर्स भी अवेलेबल है। ठीक है, तो क्वेश्चन इज, एक सर्किट गिवन है, फाइंड द थेवेनिन एंड नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट अक्रॉस ए बी टर्मिनल। तो फाइनली हमें क्या क्या चाहिए कैलकुलेट करना पड़ेगा, एक वी टी एच, आर टी एच और एंड आई एन। आर टी एच कैलकुलेट हो गया तो आर एन भी कैलकुलेट हो गया। तो यहाँ से इन तीन वैल्यू की हेल्प से हम दोनों सर्किट को ड्रॉ कर सकते हैं। फर्स्ट हमने कंसेप्ट लिया कि वी टी एच हमें कैलकुलेट करना है। वी टी एच कैलकुलेट करने के लिए पहले हम ऊपर वाले सर्किट को एक बार, ऊपर मेन सर्किट को देख लेते हैं। तो मेन सर्किट को हमें देखना है, जैसे सपोज ये ओपन सर्किट में ही है, अभी ओपन ही कर रखा है टर्मिनल, तो हमने एज इट इज ये सर्किट ले लिया। तो हम हमेशा क्या करते हैं, करंट फ्लो करते हैं। फाइनली हमें पता है इस ब्रांच में करंट कितनी है, Vx/4000। तो यहाँ पर ये ओपन टर्मिनल है इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। तो ओवरऑल करंट कहाँ चला जाएगा, 4 वोल्ट ब्रांच में। तो ये करंट इस टाइप से फ्लो हो गया। मेरे को कैलकुलेट क्या करना है, वी ऑफ एक्स, बिकॉज वी ऑफ एक्स इज ऑल्सो इक्वल टू वी टी एच। ओपन सर्किट टर्मिनल वोल्टेज यही है यहाँ पर। ठीक है, तो वी ऑफ एक्स अगर मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ तो मैंने वी टी एच कैलकुलेट कर लिया। फाइनली मैंने क्या किया, यहाँ पर एक के वी एल इस लूप में अप्लाई किया, क्योंकि सेम यहाँ पर एक करंट सोर्स यहाँ पर अवेलेबल है। तो करंट सोर्स अगर अवेलेबल है तो ये सुपर मैश की कंडीशन है, तो हमने दोनों मैशेस को कंबाइंड कर दिया, लूप ड्रॉ कर दिया है। तो फाइनली इसमें मैंने जैसे के वी एल की अप्लाई किया है, तो अप्लाई करने के बाद के वी एल क्या हुआ, के वी एल देख सकते हैं आप यहाँ पर, वी ऑफ एक्स -4 इक्वल टू, इस ब्रांच में कोई भी करंट नहीं है, 2 किलो ओम, 2 किलो ओम इंटू करंट ऑफ वी एक्स इंटू
फर्स्ट करंट की डायरेक्शन लूप की डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पर प्लस साइन। क्लियर। तो इसको हमने सॉल्व किया, वी एक्स इज़ 8 वोल्ट, वी एक्स इज़ 8 वोल्ट मीन्स पी टी एच हमने कैलकुलेट कर दिया 8 वोल्ट। सिंपल है वो। अब फाइनली हमें कैलकुलेट करते हैं हम आर टी एच। आर टी एच कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया है, आर टी एच कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं हम, सारे इंडिपेंडेंट सोर्सेज को ज़ीरो कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट सोर्स था, उसको हमने ज़ीरो कर दिया, शॉर्ट कर दिया, वोल्टेज सोर्स था। और हमने क्या किया, ओपन सर्किट टर्मिनल के अक्रॉस एक 1 वोल्ट का सोर्स एज्यूम किया, जिसके अक्रॉस करंट क्या लिया, आई नॉट। ठीक है। अब फाइनली टारगेट क्या होगा मेरा, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आई नॉट। एंड जब आई नॉट की वैल्यू कैलकुलेट आ जाएगी तो आर टी एच इज वोल्टेज अपॉन करंट, बेसिकली 1 अपॉन आई नॉट। ठीक है। इसी हेल्प से आर टी एच कैलकुलेट कर लेंगे, एंड आर टी एच इक्वल टू आर ऑफ एन। क्वेश्चन सॉल्व है, देख सकते हैं ये। ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या कैलकुलेट करना है, ये आपने आर टी एच कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट आपको क्या कैलकुलेट करना है, आई ऑफ एस सी। तो आई ऑफ एस सी हमने क्या लिया, एक यहाँ पर इस डायरेक्शन में हम करंट एज्यूम कर लिया, आई ऑफ एस सी। इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया यहाँ पर, दिस इज़ अ वी एक्स बाई, ओके। ये जो टर्मिनल था यहाँ पर, इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस क्या है, ये जो टर्मिनल था यहाँ पर हमने, इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या थी, वी ऑफ एक्स। तो जब हमने नॉर्टन इक्विवेलेंट के लिए इस टर्मिनल को शॉर्ट किया, इट मीन्स हमने वी ऑफ एक्स को ज़ीरो कर दिया। जैसे ही हमने वी ऑफ एक्स को ज़ीरो किया, दिस डिपेंडेंट सोर्स डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ वी एक्स। तो इसकी वैल्यू वी एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पर, ज़ीरो। तो वी एक्स ज़ीरो होते ही ये करंट सोर्स क्या हो जाएगा, ज़ीरो। इट मीन्स ये भी आपके पास वर्क नहीं करेगा, ये भी ओपन हो जाएगा। तो फाइनली हमारे को क्या हुआ यहाँ पर, एक आई एस सी। तो ओवरऑल जो करंट आई एस सी होगी वो आई एफ एस सी, यहाँ पर हमने ले लिया आई एफ एस सी इसी डायरेक्शन में फ्लो करेगी। तो हम नॉर्मली यहाँ पर हम एक के वी एल अप्लाई कर सकते हैं। के वी एल क्या अप्लाई करेंगे, हमने इस डायरेक्शन में के वी एल अप्लाई कर दिया, तो माइनस ऑफ 4 इक्वल टू 2 + 3, क्योंकि सेम ही करंट फ्लो कर रही है आई ऑफ एस सी दोनों ब्रांच में। ये ज़ीरो हो गया, आपको क्लियर है, क्योंकि शॉर्ट कर दिया हमने, वी ऑफ एक्स इज ज़ीरो। देन वी एक्स डिवाइड बाई 4000 डिपेंडेंट सोर्स इज ऑल्सो ज़ीरो। यार तो यहाँ पर हमने ये 2 + 3 इंटू 10⁻³ इंटू आई ऑफ एस सी। तो फाइनली यहाँ से हम आई ऑफ एस सी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। आई ऑफ एस सी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पर, और ये पॉइंट हो जाएगा आपके पास, आई ऑफ एस सी आ गया। अब इस पॉइंट में आई ऑफ एस सी की वैल्यू क्या आई आपके पास, नेगेटिव। तो हमने इस, या तो आप नेगेटिव वैल्यू, आप जो भी आपने एज्यूम किया था उसको नेगेटिव वैल्यू, जैसे अगर सपोज आप इसी डायरेक्शन में सर्किट को ले रहे हैं, आई ऑफ एस सी को इसी ले रहे हैं, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं माइनस का 0.8 मिली एम्पियर। लेकिन अगर आप डायरेक्शन अपोजिट कर देते हैं तो प्लस डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। इस टाइप से आपने क्या किया, उस सर्किट को ड्रॉ कर लिया। क्लियर है यहाँ पर। ठीक है। 8 वोल्ट हमारा वी टी एच आ गया था, आर टी एच इज 10 किलो ओम, आर एन इज ऑल्सो 10 किलो ओम, और आई एस सी कैलकुलेट कर लिया। तो फाइनली हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, ये थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट जो पूछा था हमसे, एंड नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट। नेक्स्ट आपके पास ये क्वेश्चन है। ठीक है। फाइंड द नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट अक्रॉस टर्मिनल ए एंड बी। नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना है, तो फाइनली आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास आर टी एच कैलकुलेट करना पड़ेगा। आर टी एच कैलकुलेट करने के लिए सेम आपको यहाँ पर सपोज आर टी एच कैलकुलेट करना है, तो आर टी एच कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। आर टी एच भी बोल सकते हैं और आर एन भी बोल सकते हैं, ठीक है, बिकॉज these two quantity are the equivalent resistance of the circuit across two terminal। ठीक। तो ये कैलकुलेट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फाइनली ऑल इंडिपेंडेंट सोर्सेस आर जीरो, तो ये आपका ओपन सर्किट हो जाएगा, बिहेव नहीं करेगा।
ये आपका एग्जिस्ट करेगा। सॉरी, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है क्योंकि हमने डिपेंडेंट सोर्स तो ड्रॉ कर दिया, लेकिन v ऑफ x को डिफाइन नहीं किया कि vx कहाँ पर है, किसके अक्रॉस है, तो ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। ठीक है, क्लियर हुआ है इनकम्प्लीट क्यों है क्वेश्चन, क्योंकि ये डिपेंडेंट सोर्स तो अवेलेबल है हमारे पास vx पे, लेकिन vx किसके अक्रॉस वोल्टेज है ये हमने क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो क्वेश्चन को देखना पड़ेगा ये कहाँ से लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच कर दें। फाइंड करंट आई यूजिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से क्वेश्चन को करना है। ये आपके पास एक ये अरेंजमेंट है, इसको चेंज कर सकते हैं, एक ये अरेंजमेंट है। फिर इसके बाद क्या होगा कि आपके पास ये कंडीशन आ जाएगी, जैसे फर्स्ट इस अरेंजमेंट को हमने चेंज किया तो क्या बनेगा, माइनस प्लस 2 × 5 इज 10, 10 5 ओम रेजिस्टेंस, देन अगेन 5 अवेलेबल है, 5 ओम रेजिस्टेंस, then this is a 4 ohm resistance, 4 ohm resistance, and this one is a parallel with, ये क्या हो जाएगा, 10 ohm resistance, 10 ohm, and value current value is 2 एम्पियर, 2 एम्पियर अपर डायरेक्शन में, 2 एम्पियर। तो इस टाइप से ये सर्किट बन गया। फिर फाइनली हमने क्या किया, इस दिस इज अ 10 ओम, फिर से हम यहाँ पर करंट सोर्स को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, करंट करंट ट्रांसफॉर्मेशन ले सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे 10 हो गया है, दिस इज़ अ ये 10 और 10, v इक्वल टू आई आर। तो फाइनली आई की वैल्यू क्या हो गई, डाउनवर्ड डायरेक्शन में 1 एम्पियर, देन 10 ओम रेजिस्टेंस, दिस वन इज 4 ओम रेजिस्टेंस, और ये क्या हो गया यहाँ पर आपके पास, सपोज इसको 10 ओम ही रहने देते हैं, 10 ओम रेजिस्टेंस, एंड दिस वन इज 2 ओम रेजिस्ट, 2 एम्पियर करंट। ठीक है, तो करंट सोर्सेस सेम डायरेक्शन, एक अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक करंट सोर्स को कैंसिल, बेसिकली 2 - 1, तो ओवरऑल करंट क्या हो गया आपके पास 1, तो एक को हमने कैंसिल कर दिया। ऐसे करंट सोर्स को ऐड कर सकते हैं, 10 और 10 को हम डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि हमें करंट क्या कैलकुलेट करनी है, करंट वैल्यू ऑफ आई इस ब्रांच में। तो 10 और 10 क्या हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन 5, तो एक हम यहाँ पर 10 ओम रेजिस्टेंस को भी निगलेक्ट कर सकते हैं, और इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 5, 10 पैरेलल में, तो 5 आंसर आ गया। अब फाइनली आपके पास यहाँ पर करंट डिवाइड रूल अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, करंट डिवाइड रूल इज, आई वैल्यू ऑफ आई कैलकुलेट करनी है, तो क्या करेंगे, टोटल करंट 1 इंटू अदर रजिस्टेंस 5/9, बेसिकली 5/9 इज द आंसर। ठीक है, तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा जल्दी करेंगे स्पीड में। वी नॉट फाइंड द थेवेनिन एंड नॉर्टन इक्विवेलेंट एट टर्मिनल ए बी। ठीक है, इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस नॉर्टन और थेवेनिन इक्विवेलेंट आपको ड्रॉ करना है। फर्स्ट फाइनली डिपेंडेंट सोर्स अवेलेबल इन द सर्किट, तो हमें आर टी एच और आर टी एच का कंसेप्ट डिपेंडेंट सोर्स वाला अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम वी टी एच कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर एक वोल्टेज एज्यूम किया, वोल्टेज एज्यूम कर लिया हमने, वी ऑफ टी एच ओपन सर्किट है अभी, तो ओपन सर्किट वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। वी टी एच कैलकुलेट करेंगे, हमने यहाँ पर एक करंट एज्यूम कर लिया, दिस करंट इज़ आई करंट यहाँ पर फ्लो हुआ है। तो हमने अब क्या किया है, यहाँ पर एक लूप अगर हम अप्लाई करते हैं, तो
इक्वेशन आ जाएगी, आई एंड वी नॉट की टर्म में एक इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है, वेयर वी, और यहाँ पर जैसे अगर सपोज इसके अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज क्या गिवन है आपको, वी ऑफ वी नॉट, अगर हम यहाँ पर चेक करेंगे वी नॉट प्लस माइनस वी नॉट ये गिवन है, यहाँ पर अगर केवीएल इस टाइप से अप्लाई करके देखते हैं तो वी नॉट इक्वल टू 10 किलो ओम इंटू आई, ये हमें ये रिलेशन नॉन है, और एक इस लूप से केवीएल की इक्वेशन आ जाएगी। तो फाइनली हम वी नॉट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से। अब जब वी नॉट की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे तो उसके बाद आप आपका टारगेट क्या था, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वी टी एच। वी टी एच की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप सिंपल इस लूप में कोई के वी एल अप्लाई कर सकते हैं, या आप यहाँ पर इसके लूप में के वी एल अप्लाई कर सकते हैं, कहीं पर भी के वी एल अप्लाई करेंगे तो वी वी टी एच इन टर्म्स ऑफ वी नॉट एंड आई नॉट आ जाएगा, कि वी नॉट और आई नॉट की वैल्यू आप पहले ही फाइंड आउट कर चुके होंगे तो वी टी एच की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर। तो सेकंड है आपके पास आई एस सी। आई एस सी कैसे कैलकुलेट करेंगे, आई एस सी कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या कर दिया यहाँ पर शॉर्ट, तो हमने करंट एज्यूम कर दिया आई ऑफ एस सी। तो आई ऑफ एस सी की यहाँ पे वैल्यू इज सेम, आप यहाँ पर के सी एक करंट यहाँ पर आई एज्यूम कर लेंगे, यहाँ इस नोड पर के सी एल जैसे अप्लाई किया तो आई एंटर हुआ, आई एस सी एग्जिट हुआ, तो फाइनली इस ब्रांच में करंट कितना जाएगा, आई माइनस ऑफ आई एस सी। के वी एल और के सी एल अप्लाई करेंगे, इक्वेशन आएगी वी नॉट आई एंड आई एस सी की टर्म में, ठीक है। दो इक्वेशन तो यहाँ से आ जाएंगी आपके पास, एक इक्वेशन आपके पास वी नॉट और आई नॉट की टर्म में सेम यहाँ से आ जाएगी, वी नॉट एंड आई नॉट की टर्म में एक इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी, थर्ड इक्वेशन। थ्री इक्वेशन, थ्री अननोन सॉल्व कर लोगे तो फाइनली आई ऑफ एस सी आ जाएगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर टी एच। आर टी एच की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पर हम एक डिपेंडेंट सोर्स का कंसेप्ट लगाया है, हमने एक प्लस माइनस 1 वोल्ट का हमने एक 1 वोल्ट का एक सोर्स एज्यूम किया, और इसके क्रॉस करंट आई नोट किया। सिंपल है, सेम मेथड वही का अप्लाई करना है। यहाँ पर एक हमने एक वेरिएबल एज्यूम कर सकते हैं आई, आई हमने एक वेरिएबल एज्यूम किया। अब यहाँ पे करंट क्या हो जाएगी, आई माइनस ऑफ सॉरी आई प्लस आई नॉट, I naught is also entering current, I is also entering current, then leaving current is I plus I naught। तो KCL लगाकर यहाँ पर करंट की इक्वेशन लगा देंगे, सेम एक KVL यहाँ पर, KVL सेकेंड, देन थर्ड वन इज रिलेशन बिटवीन V नॉट एंड I। तो एक KVL आप यहाँ पे लगाएंगे, थ्री इक्वेशन, थ्री अननोन, we get the value of I naught। If you know the value of I naught, then you know the value of RTH because RTH is 1 upon I naught, ठीक है। तो आपके पास जैसे ही तीनों वैल्यू आ जाएंगी, वी नॉट सॉरी वी टी एच, आई एन एंड आर टी एच, देन आप दोनों नॉर्टन एंड थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट को ड्रॉ कर सकते हैं इजीली। किसी को कोई डाउट है किसी भी टाइप का, एक वो क्वेश्चन देख लेते हैं जो भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कहाँ से वो क्वेश्चन लिया था, ठीक है। आप माइक अनम्यूट कर सकते हैं, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, मैं इतने वो क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ। नील कोई और कोई प्रॉब्लम है आपको किसी को भी? नो सर। ओके।
Yes, value of Vx is voltage across 2 ohm resistance. इसका आंसर भी नोट कर लेते हैं हम आपकी बार. आंसर भी गिवन है यहाँ पर, एक सेकंड में आपको बताया था. Vx is this and Rn 1 ohm and In is 10 ampere. ये स्क्रीन दिख रही है ना सबको? वैल्यू ऑफ Vx इज वोल्टेज अक्रॉस 2 ohm रेजिस्टेंस. ठीक है. एंड हमने क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट अक्रॉस टर्मिनल. तो हमें कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा, आर एन एंड आई ऑफ एन. तो आर एन आई एन की वैल्यू कैलकुलेट करना आपको आता है. फाइनली वैल्यू इस टाइप से आएगी, आर एन इज 1 ohm एंड आई एन इज 10 एम्पियर. ये आंसर आएगा आपका. ठीक है. तो इसको वेरीफाई कर लेना आप. वी एक्स, ये हमने थोड़ा सा, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट था क्योंकि ये डिपेंडेंट सोर्स की वैल्यू हमें पता नहीं थी किसके अक्रॉस है, कहीं पर भी हो सकता था ये. ठीक है. तो ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिएगा आप. अटेंडेंस ले लेते हैं एक बार. Today's date is 23. अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को. आरू, प्रेजेंट सर. अनुजा, प्रेजेंट सर. सनी, यस सर. गौरव, कर्नेल, कर्नेल एब्सेंट है आज. मुस्कान, नील, प्रेजेंट सर. रजनीश, रंजीत, प्रेजेंट सर. विकास, सनी, हेलो. हेलो. सनी है कि कर्नल, जम्मू में ही हो ना आप लोग? हाँ सर, जम्मू में. कर्नल भी तो जम्मू में ही है. हाँ सर. ठीक है ना कर्नल? हाँ ठीक है सर. चलो ठीक है, उसको बोलो क्लास में आया करें. ठीक है सर, बोल दूँगा. ठीक है, थैंक यू. थैंक यू.